बरसाना की पावन भूमि पर एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था गुलाब खान। वो पढ़ा लिखा नहीं था और न ही उसके पास कोई धन दौलत थी, पर उसके हाथों में एक सारंगी थी। जब वो सारंगी बजाता तो उसकी मधुर करुणा भरी धुन पूरे ब्रज में गूंजती थी। गुलाब रोजाना बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर के प्रांगण में आकर सारंगी बजाता था। उसकी छोटी बेटी, जिसे उसने लाड़ से अपनी आराध्य का नाम राधा दिया था, अपने नन्हे पांवों में पायल बांधकर वहां नृत्य करती थी। पिता की सारंगी की धुन पर बेटी का ये निष्पाप नृत्य देखकर मंदिर में आए हर भक्त का मन प्रेम और भक्ति से भर जाता था। गुलाब और उसकी बेटी राधा, ये दृश्य बरसाने वालों के लिए एक अनमोल उपहार था। समय का चक्र चला और एक दिन राधा विवाह योग्य हो गई। गुलाब के पास दहेज या विवाह की व्यवस्था के लिए कुछ नहीं था, पर उसकी और उसकी बेटी की सच्ची भक्ति ने पूरे बरसाना को एक परिवार बना दिया। समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर राधा का विवाह धूमधाम से करवाया। बेटी की विदाई के बाद गुलाब का संसार सूना हो गया। जिस मंदिर में अब तक उसकी बेटी की पायल की झंकार गूंजती थी, वो उसे अब शांत और वीरान लगने लगा। वो अपनी सेवा भूल गया और 3 दिनों तक भूखा प्यासा मंदिर की सीढ़ियों पर बस बैठा रहा। उसकी आंखों से अश्रु बहते रहे और मुंह से बस एक ही पुकार निकलती रही, राधा, मेरी लाडो राधा। तीसरी रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब गुलाब को एक मीठी जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, बाबा, मैं आ गई हूं। सारंगी नहीं बजाओगे? मैं नाचूंगी। गुलाब ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। सामने एक दिव्य सुंदर बालिका खड़ी थी, जिसकी छवि उसकी बेटी से मिलती थी, पर जिसकी आंखों में अलौकिक तेज था। वो बालिका मुस्कुराई और गुलाब ने तुरंत अपनी सारंगी उठा ली। जैसे ही सारंगी का पहला स्वर निकला, वो बालिका नृत्य करने लगी। ये नृत्य इतना भावपूर्ण और अलौकिक था कि गुलाब की आत्मा का हर कण भक्ति में डूब गया। वो जान गया कि ये उसकी बेटी नहीं, बल्कि साक्षात श्री जी राधा रानी स्वयं है। वो प्रेम विभोर होकर अपनी सारंगी फेंक उनके चरणों की ओर दौड़ा और उसी क्षण वो उसी दिव्य नृत्य लीला में विलीन होकर अदृश्य हो गया। कुछ दिन बाद श्रीजी मंदिर के गोस्वामी जी को गुलाब खान वनखंड की झाड़ियों के पास दिखाई दिए। गुलाब की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गोस्वामी जी ने पूछा, गुलाब, तुम कहाँ थे? क्या हुआ? गुलाब ने मुस्कुराते हुए कहा, गोसाई जी, श्रीजी ने मुझे अपने पास बुला लिया है। अब मैं उन्हीं के नित्य निकुंज में रहता हूँ। अभी तो बस उन्हें सारंगी सुनाकर आ रहा हूँ। इतना कहते हुए गुलाब ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वस्तु गोस्वामी जी की ओर बढ़ाई। वो एक पान का बीड़ा था, ठीक वही बीड़ा जो गोस्वामी जी ने अभी अभी राधा रानी के शयन भोग में उनके श्री चरणों में अर्पित किया था। ये देखकर गोस्वामी जी की आंखें भर आई। वो समझ गए गुलाब की सच्ची भक्ति सफल हो गई है और वो अब गुलाब सखी बनकर राधा रानी के शाश्वत धाम का एक अंग बन चुका है। सत्य है, जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद अपने भक्त को ढूंढकर उसे अपने पास बुला लेते हैं। जय जय श्री राधे।